नमस्कार दोस्तों। पास्ट लाइफ की यात्रा या पूर्व जन्म का स्मरण, क्या ये एक झूठ है, कल्पना है, या फिर ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, सच है? आज मैं आपके सामने 4 ऐसे केस प्रेजेंटेशन लाऊंगा, डॉक्यूमेंटेड स्टडीज, और उसको साइंटिफिक तरीके से ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम कितने विराट हैं, कितने महान हैं। दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी विद्या है जिसको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था साइकोथेरेपी में या स्पिरिचुअल हीलिंग में, कहीं ना कहीं वो इज्जत आज तक नसीब नहीं हो पाई, क्योंकि इसके अंदर वो शक्तियां हैं जो कि आपके गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी हो सकता है ठीक कर दें। मैं नहीं कह रहा सारी, लेकिन अगर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड है तो ये ठीक हो सकती है। बहुत सारे पैनिक अटैक्स, बहुत सारे फियर, फोबिया, घबराहट, डर, जिनका इलाज मेडिसिन में नहीं है, इनका इलाज हमारे पास्ट में है। लेकिन फिर भी लोग स्केप्टिकल हैं, डरते हैं, वो साइंस को मानते हैं और इसके कारण वो कहीं ना कहीं इस विद्या से अपने आप को महरूम रख रहे हैं। दोस्तों, इस विद्या का उद्देश्य ये है इस वीडियो का कि आपको मैं इंस्पायर करूं, आपको मैं बताऊं कि आप कितने विराट हैं, कितने महान हैं, कितना कुछ आपके कॉन्शियसनेस में है। और जब आप इसको गहराई से समझ जाएंगे ना, तो ये विद्या आपकी मदद करेगी, आपको हेल्प करेगी एक बेहतर जिंदगी जीने में, आपके पर्पस को डिफाइन करने में, आपकी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन ढूंढने में, और तो और ये आपकी फॉरगिवनेस में भी हेल्प कर सकती है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। पास्ट लाइफ या पूर्व जन्म की स्मृति ये एक नया कंसेप्ट नहीं है। हिंदुइज्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में इसके बारे में पूरी व्याख्या लिखी गई है कि इंसान मरता है पर उसकी आत्मा जिंदा रहती है और आत्मा अनुभव लेती रहती है, सारे अनुभव आत्मा में रहते हैं। मित्रों, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो कि इस कंसेप्ट को नहीं मानते, और ऐसा ही हुआ था वेस्टर्न वर्ल्ड में। एक विद्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी जिसका कि नाम है हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म। साइकोथेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट की ये फेवरेट स्किल थी। जब किसी चीज़ की कोई मेंटल प्रॉब्लम हो या फिजिकल पेन हो जिसका डेफिनेशन दवाइयों में नहीं था, तो उसको साइकोथेरेपी, इनफैक्ट हिप्नोथेरेपी के सहारे हील किया जाता था। जो लोग हिप्नोसिस को नहीं जानते हैं उनको मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूँ। हिप्नोसिस हमारे माइंड की वो स्टेट है जिसमें हम नेचुरली रोज जाते हैं सोने से पहले और ठीक जागने के बाद। इस स्टेट में हमारा माइंड थॉटलेस होता है। हमारे ब्रेन की जो वेव्स होती हैं वो अल्फा वेव होती हैं, मतलब रिलैक्स्ड पैटर्न होती हैं। इस समय में हमारे ब्रेन की सारी मेमोरीज सक्रिय होती हैं और ब्रेन शक्तिशाली होता है। तो वो इसमें सब्जेक्ट्स को भेजते हैं और ये पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ जिसके कारण कि ये पैनिक हो रहा है, बीमारी हो रही है, घबराहट हो रही है। ऐसे ही एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्रायन विस। यूं तो वो साइकेट्रिस्ट थे लेकिन साइकोथेरेपी भी प्रैक्टिस करते थे। उनकी एक पेशेंट थी कैथरीन। उस पर उन्होंने हर चीज़ ट्राई कर ली और सालों से उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। उसने बहुत सारे डॉक्टर बदले। जब डॉक्टर ब्रायन विस ने उसके ऊपर हिप्नोसिस का प्रयोग करना शुरू किया तो जानकर हैरान रह गए कि इससे भी कोई अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन उन्होंने हिप्नोसिस में एक कमांड दिया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कि ब्रायन विस को भी हिलाकर रख दिया। और वो कैथरीन से कहते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम की रूट जहां पर भी है, तुम उस रूट कॉज पे चली जाओ कि आखिर ये प्रॉब्लम कहां से हो रही है। और इसके बाद कैथरीन अपने पास्ट लाइफ में चली जाती है। वो बताने लगती है कि कैसे वो पास्ट लाइफ में थी। वो खुद भी बताती है कि मृत्यु के बाद का अनुभव कैसा होता है। आत्माओं का अपना एक देश है, अपनी एक किंगडम है, अपना एक प्लेन है। और ये बातें इतनी ज़्यादा फैक्ट थी, इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक वो बता रही थी कि ब्रायन विस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन फिर सोचने लगे, हो सकता है ये कहानियाँ बना रही है, जाने दो। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसने ब्रायन विस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद से कैथरीन बिल्कुल हील होने लगी, उसे नींद अच्छी आने लगी, उसका डर गायब हो गया, लाइफ में उसका इंटरेस्ट वापस आ गया और उसकी ज़िंदगी ना सिर्फ फिजिकली, मेंटली, बल्कि सारे लेवल पे बदलनी शुरू हो गई। और ये बात ब्रायन विस को सोचने पे मजबूर करने लगी, ये जो ईस्टर्न कंसेप्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, ये बिल्कुल सच है। और इसके बाद ब्रायन विस ने, जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने इसको अपने बाकी के पेशेंट पे आजमाया, जिसे माइग्रेन था, जिसे पेट की बीमारी थी, जिसके चेहरे पे कोई दाग था, सुसाइडल थॉट्स आते थे, और हर जगह कई ऐसे एविडेंस आए जिसमें कि पास्ट लाइफ में जाने के बाद पेशेंट ठीक होने लगे। और तो और उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस भी दिए जो कि ये बताते हैं कि पास्ट लाइफ सच है।
उदाहरण के लिए मैं कुछ आपको बताता हूं, जीनोग्लॉसी। जीनोग्लॉसी एक टर्म है जिसे 1905 में चार्ल्स रिचर्ड ने कॉइन किया था। इसका मतलब है कि कोई इंसान अगर ऐसी भाषा बोलने लगता है जिसे उसने कभी सुनी ही नहीं है या जानी नहीं है, तो ये अनएक्सप्लेन्ड साइकिक फिनोमेना है। उदाहरण के लिए मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और अगर मैं चाइनीज़ लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूं या अफ्रीका के किसी कबीले का लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूं और मैं वहां कभी गया नहीं, तो ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन वहां से है, सोल का कनेक्शन। ये नंबर 1 एविडेंस। दूसरा एविडेंस कि बहुत सारे उनके पेशेंट्स ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ ऐसे जगह की, देश का वर्णन किया जो कि उन्होंने फिल्मों में भी नहीं सुना था, और उसके बारे में जो जानकारी दी वो बिल्कुल ही सटीक थी। और तीसरी बात ये कि उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो कि इस दुनिया से लुप्त हो चुकी थी, 2000 साल पुरानी, 2500 साल पुरानी, और जब उसको भी वैलिडेट किया गया किसी तरीके से लाइब्रेरी की चीज़ों से, तो वो भी चीज़ें पक्की पाई गई। ये तीनों एविडेंस डॉक्टर ब्रायन वेस, डॉक्टर ब्रूस गोल्डबर्ग, डॉक्टर माइकल न्यूटन, ऐसे बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हुए जो कि साइंस को भी मानते थे, साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने भी ये मानना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ इंसान का होता है, और हम जैसे क्लास में एक्सपीरियंस करते हैं ना स्कूल में, उसी तरह से धरती पे बार बार सीखने के लिए आते हैं। अब चलते हैं दूसरे केस स्टडी की तरफ। दूसरी केस स्टडी है शांति देवी की। 1930s की कहानी है। एक लड़की का जन्म होता है। जब वो 7-8 साल की रहती है तो वो लड़की कहती है कि मैं तो दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन मेरा नाम लुगड़ी देवी है, जो कि मथुरा में रहती थी, और 11 साल पहले मेरी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब ये बातें उनके पेरेंट्स को लगी कि ये कहानियाँ सुना रही है, लेकिन जब बार बार वो ऐसा कहने लगी तो उनके माँ बाप ने कहा चलो वहाँ पे देखते हैं। जैसे ही उसे मथुरा ले जाया गया, वहाँ पे वो एग्जैक्टली उन रोड्स को पहचानने लगी, उस घर को उसने पहचान लिया, वहाँ के रिलेटिव्स का उसने नाम बता दिया जिससे वो कभी मिली भी नहीं थी। और तो और उसने लुगड़ी देवी के बारे में ऐसी डिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसी बातें बताई जो कि उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी, जो कि बहुत ही प्राइवेट बातें थी। उदाहरण के लिए कहीं तिल का होना या फिर कहीं बर्न का निशान होना, ये सब बातें। और जब ये सब बातें लोगों ने सुना तो इसको सुनकर इयान स्टीवेंसन, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के एक जनक भी माने जाते हैं और रिसर्चर भी माने जाते हैं, उनके कान खड़े हुए और उन्होंने सोचा कि इसे हम गलत साबित करते हैं, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब उन्होंने उस एविडेंसेस को देखा और उन्होंने देखा कि इस लड़की का कोई कनेक्शन मथुरा से भी नहीं है, ये सड़कों को जानती है, उस इंसान को जानती है, रिलेटिव को जानती है और इन सारी बातों को जानती है, तो वो भी उसके फैन हो गए। और कहीं ना कहीं वो जानने लगे कि साइंस के सोचने की जो लिमिटेशन है ना, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। जहाँ हम बॉडी को खत्म करते हैं ना, वहाँ से हमारे ऑरा की या सोल की शुरुआत होती है। और दोस्तों, उन्होंने एक किताब भी लिखी और उसमें इस घटना का पूरी तरह से केस स्टडी के रूप में जिक्र भी किया। ये बातें क्या बताती है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि हम ना एक आत्मा है और आत्मा सीखना चाहती है। जब तक इसके लेसन पूरे नहीं होते हैं तब तक ये बार बार आएगी, 1000 बार आएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे इस धरती पे हजारों जन्म हो चुके, अंतर सिर्फ इतना है कि तू अपने सारे जन्म को भूल गया है और मुझे ये सारी बातें आज भी याद है। लेकिन जैसे ही आप उन बातों को स्मरण करते हैं, आपके पास एक नई इंसाइट आ जाती है। जिंदगी को देखने का, जीने का जो आपका तरीका है, वो तरीका कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो जाता है। तीसरी केस स्टडी है जेम्स लेलिंगर की। ये ऐसी केस स्टडी है ना जो कि आप सबको सुनना चाहिए। कई बार जो सॉल्यूशन जहां हम ढूंढते हैं ना, अपने डर का, अपनी परेशानियों का, फिजिकल या मेंटल चैलेंज का, मैंने बताया था ना, उसका सॉल्यूशन हमारे पास्ट लाइफ में होता है, जैसा कि जेम्स लेलिंगर के साथ हुआ। 1998 में जन्मे जेम्स, इनको नाइटमेयर्स आते थे, मतलब डरावने सपने आते थे, इनकी नींद टूट जाती थी और इसके कारण कई बार ना वो अच्छे से जी पाते थे, ना अपने काम पे फोकस कर पाते थे। और अचानक उन्हें कुछ बातें याद आने लगी। उन्होंने बोला कि मेरा नाम जेम्स हस्टन है और ये मेरा अगला जन्म है। मैं पिछले जन्म में पायलट था और मेरी मृत्यु हो गई। इनके पेरेंट्स को लगा कि ये बकवास कर रहा है, बच्चा है, कुछ बातें बोल रहा है। लेकिन जब ये बार बार इस बात को रिपीट करने लगे, ये एरोप्लेन का डिस्क्रिप्शन बताने लगे, क्रू का अपने नाम बताने लगे, तो इनके पेरेंट्स ने इस बात को, एविडेंस को वैलिडेट करना शुरू किया और ये पाए कि सच में एक ऐसा पायलट था 1945 में जो लुइसियाना में जन्म ले चुका था और जो
1945 में जहाज उड़ा रहा था, पायलट था, और जापान ने जो रॉकेट मारा था उसमें जल के उसकी मृत्यु हो गई। उसने एरोप्लेन का डिस्क्रिप्शन भी बताया, उसने घटना की जगह को भी बताया, उसने अपने चालक दल के सदस्यों का नाम एग्जैक्टली सेम बताया, और ये सुनकर सारे लोग भौंचक्के रह गए। और मजे की बात यह है कि जैसे ही उसने इन बातों को रिकॉल किया, जैसे उसने देखा कि वो जो दर्द मुझे मिला था वो दर्द इतनी खतरनाक थी, उसकी मेमोरी, कि अभी भी वो मुझे परेशान कर रही है, और जब उस दर्द को उन्होंने अच्छे से फिर से अनुभव कर लिया तो उनकी ये पैनिक गायब हो गई, नाइटमेयर्स, बुरे सपने, ये सब गायब हो गया। ये बातें क्या बताती हैं कि जो दर्द हमें पहले मिला है ना कहीं वो दर्द इस लाइफ में नहीं रहता है। मान लो आपकी गाड़ी कई बार एक्सीडेंट हो गई, या फिर कुछ आपके साथ दुर्घटना हुआ, वो बातें आपके ब्रेन में रहती है ना, ये तो साइंटिफिकली डिफाइंड है कि हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाता है। लेकिन हमारे सोल की भी एक मेमोरी है, और जो दर्द सोल को अगर कुछ ऐसी घटना हुई है पास्ट लाइफ में, वो ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रेजेंट लाइफ में हमें परेशान कर रही। इसलिए अगर कोई ऐसी बात आपको भी परेशान कर रही है तो सावधान रहिएगा, हो सकता है कि इसका रूट आपके पास्ट लाइफ में हो। कैसे करना है पास्ट लाइफ, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। और चौथी स्टोरी, केस स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी केस स्टडीज ओरिजिनल है, आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये है पोलॉक सिस्टर्स की। ये जोआना एंड जैकलिन पोलॉक, ये दोनों बहनें थीं, जुड़वा बहनें थीं, और जब ये 2 साल की थी ना तो कार के एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये लोग फिर से जन्म लेती हैं अपने उसी माँ के घर पे, और फिर से जुड़वा बहनें होती हैं। शुरुआत में इनकी माँ को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन इन्हें ऐसा लगने लगा। क्यों? क्योंकि इसके भी एविडेंसेस थे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपको ये भी बताएगी कि कैसे अगर हम अपने लेसन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए जीवन को सीरियसली जीना है। होता यह है कि जब इनका जन्म होता है, धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती हैं, वो वही हैबिट फिर से लानी शुरू कर देती हैं, उसी खिलौनों को मांगना शुरू कर देती हैं, उसी तरह से उठती हैं, उसी तरह से बैठती हैं, उसी तरह से अपने माँ से वो बातें भी करती हैं। इवन उनका चेहरा भी उनसे मिल रहा था, उनकी माँ बाप से। ये तो हो सकता है क्योंकि जेनेटिक्स के कारण ऐसा हो सकता है, परंतु ये सारी चीज़ों का मिलना, और तो और वो सारे वही बिहेवियर शेयर कर रही थी जो कि उनकी जुड़वा बहनें, जो पोलॉक सिस्टर्स पहले थी, उनके साथ था। ये बातें भी रिसर्चर को अट्रैक्ट करने लगी, और जब रिसर्चर ने इसे काउंटर एक्ट करने की जितनी कोशिश की, उतनी बार उन्हें लगा कि नहीं, इनके पास ऐसे ऐसे एविडेंसेस, बोलने के तरीके, इनकी मेमोरी, रिलेटिव्स के साथ बिहेवियर, और भी बहुत कुछ जो कि ये बताता है कि वही सिस्टर्स हैं और इनका ये पुनर्जन्म है। लेकिन इनका ये अटैचमेंट, वो जो एक्सपीरियंस को इस धरती पे जीने के लिए आई थी, उस एक्सपीरियंस को जी नहीं पाई, इसके कारण उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा। तो मोह भी एक रीजन हो सकता है हमें फिर से जन्म लेने का। और ये केस स्टडी भी इयान स्टीवेंसन के रिसर्च पेपर में और उनके बुक में मेंशन्ड है। तो मित्रों, मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था? बनाने का उद्देश्य ये था कि जब जब हम खुद को शरीर समझेंगे ना, तब तब हम डरते रहेंगे, तब तब हम मोह में पड़े रहेंगे, तब तब शेयर बाजार का फ्लक्चुएशन, या हमारी बीपी का फ्लक्चुएशन, या ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, वो हमारे मूड को प्रभावित करेगा। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि हम महान हैं, जो मेरा है वो मेरे पास आकर रहेगा, और जो मेरा नहीं है वो चाहकर भी मेरा हो नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए पोलॉक सिस्टर्स, जो उनका था तो उनकी बेटियां फिर से वापस आ गईं। और जब आप इस बात को, इस सत्य को समझ जाएंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में सम रहेंगे, शांत रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, और जीवन को आप एक हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आपके जीवन को देखने का एक नज़रिया बदल जाएगा। ये ना सिर्फ आपके बिहेवियर को बदल देगा, बल्कि आपको आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में भी एक नई इंसाइट देगा। दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और क्या कर सकता है? कैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन को घर बैठे कर सकते हैं? इस पे मैंने वीडियो बनाई है, और भी मैं एक सीरीज लेकर के आऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा कमेंट लिखकर मुझे इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियोज़ चाहिए तो। और अगर आप मेरे वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं मेडिटेशन पे, माइंड पावर पे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस शरीर के आने से पहले भी हम जिंदा थे, और इस शरीर के जाने के बाद, मतलब कि इस जन्म में मृत्यु के बाद भी हम जिंदा रहेंगे।
अगर आप इस मेमोरी को सिर्फ अपने अंदर याद रखें तो आपको जीवन को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जिस काम को आप कंप्लीट नहीं करते, अगर समय की बर्बादी कर रहे हैं, या जिस काम के लिए धरती पे आप आए हैं, जो आपका धर्म है, अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो इसके कारण भी आपको जन्म लेना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मान लो आप 5th क्लास में फेल हो गए तो आपको उस क्लास को रिपीट करना पड़ेगा। वो ही धरती नाम के स्कूल में हमारी सोल भी करती है। इसलिए आप अपने सारे लेसन्स को सीखते रहिए, प्रेम से जीना सीखिए और जीवन को एक पर्पस के साथ जीना शुरू करें। मित्रों, आपका एक कमेंट भी ना मेरे लिए एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की यात्रा जैसा है, मेरे लिए एक चॉकलेट, एक ट्रीट की तरह है। जितना मैं किताबों से नहीं सीखता ना, उससे ज़्यादा मैं आपके कमेंट से सीखता हूँ, जो कि मुझे कुछ गलतियाँ पॉइंट आउट करती हैं, या आपके कुछ सवाल होते हैं जो कि मुझे रिसर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों, यूं ही बना रहे आपका साथ। फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये नॉलेज पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो।